अब प्लेट में चावल नहीं बल्कि हम डालेंगे टूथपेस्ट और इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है हम आपको बताएंगे। और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। अपने ऊपर तवज्जो देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इन सर्दियां आप वेट लॉस करेंगे 10 से 20 केजी बहुत आसानी के साथ बिना किसी एक्सरसाइज के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो आपकी लाइफ को बना देंगे बहुत ही आसान। तो बिना वक्त को ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 है हमारी वेट लॉस के हवाले से। अक्सर ये होता है कि सर्दियों में हमारा वेट जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, तो हमने इसको कम करना है 10 से 20 केजी बहुत आसानी के साथ सिर्फ ज़ीरा लेकर। और ये ज़ीरा है सफ़ेद ज़ीरा, इसको आपने 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना है और इससे आपका जो एक्स्ट्रा वेट है एक्स्ट्रा फ़ैट है वो सारा जो है ये इसको कट कर देगा। ये एज अ फैट कटर वर्क करेगा। इसको आपने पूरी रात भिगो के रख देना है, इसको आपने ढक के रख देना है। सुबह आप देखेंगे कि इसका पानी बिल्कुल येलो हो चुका है और सारे ज़ीरा का जो है रस इसके अंदर आ जाएगा। और क्योंकि अब हो गई हैं सर्दियाँ और हम इसको ठंडा नहीं पी सकते, तो हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हम नीम गर्म कर लेंगे और जस्ट इतना करेंगे कि हम जो है नीम गर्म पी सकें। निहार मुँह आपने इसको पीना है, बहुत आसान तरीका है। आपने इसको छान लेना है, थोड़ा सा गर्म कर लें और उसके बाद छान लें। छानने के बाद आपने क्या करना है कि आप नमाज़ के लिए उठते हैं और आप इसको हल्की आंच पे रख जाएं, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। आप नमाज़ पढ़ के वापस आएँ और इसको छानें और पी लें। उसके बाद आपने 1.5 घंटे के बाद जो है वो नाश्ता कर लेना है प्रॉपर। इस तरह का इसका कलर हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें लेमन और शहद भी डाल सकते हैं, ना डालें तो कोई इशू नहीं है। और इससे आपका वेट जो है तेज़ी से लॉस होगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी है पालक को लेकर। जब हम पालक को जो है वो धोते हैं, पालक हो मेथी हो जो भी हो, तो हम उनको सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी, या साग हो गया, इन सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों को जब हम वॉश करते हैं तो क्या होता है कि अच्छे से वॉश नहीं होती। हम क्या करते हैं कि इनको इसी तरह पानी में डाल के और पानी को छान लेते हैं। ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है कि या तो हाथों से उठा लेना है और दूसरी छलनी में डाल देना है, या फिर हमारे पास इस तरह की जो है पकोड़े तलने वाले जो है छलने होते हैं निकालने वाले, तो हमने पानी बहुत सारा डाल के उसे अच्छे से जो है उसके अंदर मिक्स करना है और उसके बाद से उठा लेना है। आप देखेंगे नीचे कितनी मिट्टी की तह जो है वो जमी हुई निकलेगी। इस तरीके से आपने 2 से 3 बार करना है और आपकी पालक या मेथी या साग जो है छन के साफ़ हो जाएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आजकल आपको पता है कि मच्छरों का मौसम है, सर्दियों में मच्छर बहुत आ जाते हैं और हम इस तरह की जलेबियाँ लेकर आते हैं और ये अक्सर जो है टूटी हुई निकलती हैं, तो हम इनको बेकार समझ लेते हैं, जो कि टूटी हुई होती हैं, स्टैंड में नहीं लगती। तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगी और इसके लिए इतना है कि जितनी आपको जलानी होगी आप उतनी ही सिर्फ इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं जब तक हम जागते रहें तब तक कि हमारी जो है जलेबियाँ वो जलती रहें। तो हमने इस तरह से नेल कटर ले लिया और उसके अंदर इसको फिक्स कर दिया और उसके बाद इसको जला दिया। और अब ये देखें ये इजीली इसके अंदर फिक्स हो चुकी है। और इसका स्टैंड हो या ना हो, क्योंकि स्टैंड में ये बड़ी ही आती है, इस तरह टूटी हुई नहीं आती हैं, तो इसको आप जो है बहुत आसानी के साथ बेड के नीचे रख सकते हैं और ये जो है इतनी ही जलेगी। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है रिमोट्स को लेके। हमारे जो टीवी के रिमोट होते हैं, एसी के रिमोट होते हैं, तो इनका यही होता है कि बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं। ख़ासतौर पे बच्चों के बहुत ज़्यादा हाथ लगते हैं और बच्चे टीवी वगैरह देख रहे होते हैं। तो ये मेरे पास भी रिमोट है और मेरे ये सेंटर से तो ये इसी तरह से ब्राउन है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मैला हो रहा था। बच्चे अक्सर जो है इस पर नेल पॉलिश और क्ले वगैरह पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सिंपल नेल रिमूवर और उसके साथ ही कोई भी टूथब्रश आपके जो बेकार हो चुके होते हैं, आप उनको फेंकने की बजाय उनको इस तरह से अपने कामों में ला सकती हैं। तो मैंने इसको डिप कर लिया नेल रिमूवर के अंदर और उसके बाद मैंने इसको रिमोट को अच्छे से साइडों से इधर से उधर से आप देख रहे होंगे नेल पॉलिश वगैरह लिपस्टिक वगैरह लगे हुए हैं, तो इनको मैंने जो है वो बहुत आसानी के साथ मैं इसको साफ़ कर लूँगी और ये मेरा जो है वो बिल्कुल ही नीट हो जाएगा। तो ये मेरा रिमूवर से मैंने जस्ट इसको साफ़ कर लिया है और अब ये मेरा नीट एंड क्लीन मेरे हाथ में आ चुका है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि ये भी रिमोट को लेकर है। तो अक्सर यही होता है कि हमारे रिमोट्स जब बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं और बच्चे जो है वो बाज़ औक़ात इनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि ये सेफ़ रहें और साफ़ रहें। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से क्लीन शीट्स होती हैं, हमारे घरों में अक्सर होती हैं, जो कि हम खानों को पैक करने के लिए लाते हैं। तो आपने इसको इस तरह से इतनी ले लेनी है रिमोट के बराबर की और उसको फिर डबल फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपने इसको कट कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि रिमोट को साफ़ करने के बाद इन्हें इस तरह से आप पैक कर देंगे। अगर ये नहीं है तो आप इसको प्लास्टिक जो है थैली से भी कर सकते हैं।
अब इसे मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद मैं इसकी साइड को फ़िक्स कर दूँगी, क्योंकि बहुत आसानी से फ़िक्स हो जाता है। और उसके बाद जो है हम इसको इसके नए सेल डाल दें आप, और उसके बाद इस तरह फ़िक्स कर दें। फिर जब आपको सेल डालने हैं तो आप इसको उतार के दोबारा से इसके अंदर रख सकते हैं। अब इसको साइड्स की जो है वो मैंने यूँ दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर दी हैं। अब ये आपका रिमोट रेडी हो चुका है। ये बच्चे फेंकें कुछ भी करें तो ये जो है आपका ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये हमारे जो है इन क्लिंग रैप्स को लेकर है। तो जब हम इनको निकालते हैं तो अक्सर ये होता है कि जब ये क्योंकि फ़िक्स हो जाती हैं, फिर हम इन्हें निकालते हैं तो ये जो है फट जाती हैं। हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लेना है। उसके बाद एक साइड से फ़ोल्ड करके इसको इसके ऊपर ही डबल फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए बहुत ईज़िली अब आपको जो है ये आसानी से निकल जाएंगी। आते हैं अपनी मेन टिप की तरफ, बिल्कुल नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये है कि हम जो है प्लेट में चावल नहीं डालेंगे, बल्कि डालेंगे हम मेडिकेम। तो जी ये क्या लॉजिक है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह की हमारी जो प्लेट्स होती हैं चीनी की, और वाइट प्लेट्स हमें बहुत पसंद होती हैं। ये अलमारी में हमने रखी हुई थी, और देख लें अलमारी के अंदर भी ये अच्छी खासी मैली हो चुकी हैं। इनमें बहुत से दाग हो चुके हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं लग रहे होते। और इनको साफ़ करने का बहुत आसान सा तरीका है कि बाज़ू का इन पे इतने गंदे दाग लग जाते हैं जो कि साफ़ नहीं होते। तो हमने कोई भी टूथपेस्ट ले लेना है और उसको इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें। और अगर आपका टूथपेस्ट जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनको आप कट करके उनके अंदर से भी इस तरह से निकाल के कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी लगाना है, और इस पर जितने भी दाग होंगे आप देखेंगे कि इसके ऊपर रब करने से, टूथ ब्रश आपने ले लिया है उससे रब करेंगे। रब करने से आप देखेंगे सारे के सारे दाग जो है वो बहुत आसानी के साथ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और ये सारी टिप्स आप देखें बिल्कुल नो कॉस्ट हैं, इस पर कोई खर्चा नहीं है। घर में हर चीज़ मौजूद होती है, हम उससे बहुत आसानी के साथ अपनी जो है घर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, अपनी बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, और अपने घर की तकरीबन हर चीज़ को। अब मैंने इसका यही जो है सारा पेस्ट ले लिया जो कि ऊपर लगाया था, उसी को मैंने जो है नीचे की तरफ लेकर आना है और इसको अच्छे से रब कर देना है। अब आप देखें कि मेरी प्लेट जो है वो जिस पर जितने दाग थे वो सारे साफ़ हो चुके हैं। और मैंने इसे वॉश कर लिया। अब आप देखें पहले भी अपने इसकी कंडीशन देखी थी। अब मैं इसके साथ की दूसरी प्लेट भी मैंने अलमारी से निकाल ली थी, और ये काफ़ी टाइम से जो यूज़ नहीं होते तो फिर इन पे अच्छे खासे दाग लग जाते हैं। अब आप ये देखिए वो मैली है और ये नीट है, देखें दोनों में कितना फ़र्क है। तो इस तरीके से आप भी बहुत आसानी के साथ अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी लेदर के बैग्स को लेकर है। ये महंगे महंगे बैग्स आते हैं, और अगर इनकी केयर ना की जाए तो ये ज़ाया हो जाते हैं। तो इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, और जब हमने इनको साफ़ करना होता है तो आप कोशिश किया करें कि इनको कभी भी पानी से साफ़ मत करें। और इसके लिए हमने ले लेना है बिल्कुल इस तरह से ऑयल, और ऑयल हमने लिया है हमारा जो है ये कोकोनट ऑयल। और ये हमारे लेदर्स की जैकेट्स हों या फिर आपके पर्स वगैरह हों, इनको बहुत आसानी के साथ साफ़ कर देता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, और फिर ले लिया एक टूथब्रश। जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि टूथब्रश जब आपके घर में जो है वो बेकार हो जाते हैं तो आप उनको फेंक देते हैं। फेंकने की बजाय आप उनको इस तरह से यूज़ किया करें। तो इसको मैंने अच्छे से रब कर लिया। और जो हमारी जिप्स वगैरह होती हैं ये अक्सर अड़ रही होती हैं, तो ये अच्छे से नहीं खुल रही होती हैं। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाएंगे, और इसके बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िप जो है वो बहुत आसानी के साथ बंद भी होगी और खुलेगी भी सही। तो ये बिल्कुल भी अब जो है इसमें जो है रुकावट नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने सारे जो है जितने भी दाग थे इसको रब करती गई, और उसके बाद ये साफ़ हो गया। अब मैंने एक ले लिया है टॉवल, और टॉवल से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और आप देखेंगे कि मेरा ये पर्स कैसे शाइन हो गए। वैसे तो ऑयल जो है वो थोड़ी देर बाद खुद ही इसके अंदर जज़्ब हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि ऑयल लगा हुआ है तो आप इसको साफ़ कर लें, और इस तरीके से आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की ये टिप्स? मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।